हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट पार्ट 2, जिसमें आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे थे। सेकंड में भी आप लोग थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ताकि एग्जाम के लिए आपको अच्छे से क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जरा वीडियो शुरू करने से पहले आप अपना शेड्यूल चेक कर लीजिए कि किस टाइम आपको कौन सा वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, उस शेड्यूल के हिसाब से ही आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूसीआई डिजिटल के नाम से। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का फायदा आपको ये मिलेगा कि वहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल सकता है, बहुत सारी पीडीएफ मिल सकती हैं। ठीक है, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, आपकी जीएस हो, इंग्लिश हो, इन सब का बहुत सारा कंटेंट है जो कि आपको वहां मिल जाएगा और उनसे आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हो। यूसीआई डिजिटल इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे जो हमारा पेज है यूसीआई गो डिफेंस, उस पर भी फॉलो करिए। इसी के साथ अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप हमारी रेविंग्स और काबिल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप अपना ऑनलाइन कोर्स परचेज करके इंडिविजुअल सब्जेक्ट और कंप्लीट पैकेज में भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप ल्यूसेंट अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ल्यूसेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट बुक है, आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी, ऑलमोस्ट कंप्लीट बुक पीडीएफ सोल्यूशन है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और एनडीए का कोर्स भी है हमारा 6 मंथ और 1 ईयर का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट नंबर 2। मॉक टेस्ट नंबर 2, फर्स्ट में आपने बहुत सारे जो मैंने क्वेश्चन लिए थे सिंप्लीफिकेशन से थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके जैसे नंबर सिस्टम के भी थे, तो उस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए गए थे। तो जरा आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत छोटा नजर आ रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम नजर आएंगे। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन पर काम जरूर करिएगा। आप वीडियो रोककर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। ठीक, तो जरा एक बार आप खुद से भी करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा है? इफ द स्क्वायर रूट ऑफ x इज द क्यूब रूट ऑफ y। सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दे दिया कि भैया स्क्वायर रूट जो है वो क्यूब रूट है y का। देन द रिलेशन बिटवीन x एंड y, आपको बताना है x और y के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, और 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में x और y का ही रिलेशन नजर आ रहा है। जरा देखिए, जैसा बोला है वैसा ही करते हैं। कह रहा है x का वर्गमूल, तो वर्गमूल मतलब भैया स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लिख दो भाई। स्क्वायर रूट ऑफ x बराबर y का घनमूल है। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये होता है, लिखा है x का वर्गमूल कॉमा y का घनमूल है। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं कि ये है का मतलब क्या है, ये कॉमा लिखा है यहाँ, ये थोड़ा ना लिखा है कि x का वर्गमूल y का घनमूल के बराबर है। तो जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ें, इस कॉमा का यही मतलब है कि वो दोनों आपस में इक्वल है। तभी तो आप एक बात बताइए, अगर रिलेशन निकालना है तो जब तक एक्स वाई के कंडीशन को बराबर नहीं करोगे तो हम रिलेशन कैसे बना पाएंगे। ठीक, तो यहाँ वही चीज ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बराबर नहीं लिखा है तो बराबर कैसे है। तो भाई ये स्टेटमेंट पढ़ें, इसका यही मतलब है कि बराबर है। कह रहा है वाई का घनमूल, घनमूल तो हमने ये y लिखा और यहाँ पे क्यूब लगा दिया। ठीक, तो घनमूल लिखने का तरीका यही तो होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। अब ये जब दूसरी तरफ जाता है इसका मतलब होता है पावर में हाफ। मान लीजिए x रूट लिखा है तो x की पावर हाफ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 3 है तो 1/3 बन जाएगा, अगर यहाँ पे 4 है तो 1/4 बन जाएगा, अगर यहाँ पे 5 है तो वो 1/5 कहलाएगा। ठीक, बेसिकली मतलब यही होता है कि आपको जैसे पावर एंड इंडिसेस के क्वेश्चन में आपको बहुत सारी पावर्स ऐसी मिलती हैं, पावर लाइक यहाँ पे 7 दे देगा, 8 दे देगा, 9 देगा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो निकालना हमें आता है, पर ये पावर 6 का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो पावर 1/6 हो गई है। ठीक है, फिर 1/6 में उस 6 को हटाना है किसी भी तरीके से। उस 6 को फ्रैक्शन जब भी बने, पावर में फ्रैक्शन जब भी बने, तो उसके डिनोमिनेटर को आपको हर कंडीशन में हटाना होता है, तभी आपका कैलकुलेशन होता है। तो जरा देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 बराबर यहाँ पर हो गया y की पावर 1/3। ठीक है,
अब कैसे हम इस एक्स वाई में रिलेशन बताएं, तो क्या करें, देखिए मैंने बोला ना फ्रैक्शन हटाना है, तो इस 2 को या 3 को अगर हम हटा दें तो हमारा एक रिलेशन नजर आएगा। तो चलिए देखिए क्या करें। अगर 2 और 3 को हटाना है तो एक तरीका तो ये होता है कि आप 2 और 3 का एलसीएम ले लो 6, यानी किसी तरीके से आप 6 बना दीजिए, वो अपने आप वैल्यू कट जाएगी, यानी 6 और 6 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो भाई 6/6 का गुणा इधर कर दिया और 6/6 का गुणा इधर कर दिया, ठीक है। तो जैसे हमने 6/6 का गुणा किया तो ये आपका बन गया कितना, 2 3, लेकिन ये तो फिर से वैसे ही वापस आ रहा है। तो देखिए क्या करिए, आप 6/6 का गुणा मत करिए, ठीक है, 6 बनाने की कोशिश मत करिए, आप देखिए सीधा ये करिए, x की पावर 1/2 बराबर y की पावर 1/3, ठीक। क्या कर रहे हैं, पावर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं और 2 का मल्टीप्लाई उधर कर रहे हैं, बस पावर को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जैसे हमने इसका मल्टीप्लाई किया ये बन गया x³ और ये 2 इधर चला गया, ये हो गया y का स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपका बन गया x³ बराबर y का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बेसिकली हमने क्या किया, सिर्फ फ्रैक्शन हटाए हैं, ठीक। आप 6 वाला भी कर सकते हैं कि उसको में 6 बनाना है तो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे जो 6 आएगा वो आपका हटा दिया जाता है, ठीक। तो ये आपका रिलेशन है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्वेश्चन तो छोटा नजर आ रहा है लेकिन करना कैसे है, आंसर नहीं निकल रहा है। छोटा क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक होता है, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर इज 18 and their product is 162। अच्छा ये नंबर कितने हैं, 3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, sum of 2 numbers is equal to the third number, then the sum of square of the number is। आपको बताना है कि भैया जो भी नंबर हैं उनका स्क्वायर करो फिर उनका सम बताओ, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन पे ध्यान दे लेते हैं कि क्वेश्चन जैसा कहे बस उसकी बात अच्छे से समझते जाइए, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। कैसे, कह रहा है 3 नंबर हैं जिनका सम 18 है, तो कोई 3 नंबर मान लो a + b + c बराबर 18। कह रहा है इनका प्रोडक्ट 162 है, तो यानी a b c क्या है आपका 162। अच्छा कंडीशन दे रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द थर्ड नंबर, यानी 2 का सम किसी तीसरे के बराबर है। तो इनमें से क्या कर लें, हमने a + b = c, ये कंडीशन दे रहा है। अगर ये कंडीशन दे रहा है तो इसी कंडीशन को वापस अगर फर्स्ट पे हम वापस पुट कर दें, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया c, और ये c बराबर 18, यानी 2c बराबर 18, तो आपका c बराबर आ गया कितना 9। c की वैल्यू 9 आ चुकी है। तो बताइए, कह रहा है बाकी के नंबर निकालो फिर उनका स्क्वायर करो। तो जरा देखते हैं कि अगर c की वैल्यू आ चुकी है तो हम और क्या निकाल सकते हैं। तो हम देखिए अगर c की वैल्यू हमारे पास है तो हम यहाँ पर चलिए इसमें कर लेते हैं, a b c वाले में अगर c की वैल्यू रख लेते हैं तो a b की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। a b की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, चलिए रखते हैं इसको c को यहाँ पर इस वाले में, तो ये हो गया a b c बराबर 162। तो c की जगह हमने रख दिया कितना, इनटू में 9 से हमने इसको कट कर दिया, तो a b बराबर आ गया आपको, ये 9 से कटा, 9 × 9 और 18, ए बी की वैल्यू आ गई 18। अच्छा एक बात बताओ, सी की वैल्यू पता है, ठीक, और एक चीज सी की वैल्यू पता है तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू भी पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंडीशन थी कि ए प्लस बी जो है वो सी के बराबर है, और सी है कितना, सी तो 9 है, तो ए प्लस बी किसके बराबर आ गया 9 के, और ए बी की वैल्यू है। अगर इसको ध्यान से देखें ए प्लस बी और ए बी, तो ये कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करते हैं किसी फॉर्मूले से, और फॉर्मूला अगर हम लगा दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमें दो संख्याओं का स्क्वायर और सम एक साथ मिल रहा है ना, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरा रखो भाई, a प्लस बी की वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम निकालेंगे, और यहाँ पर हमें ab की वैल्यू पता है जो कि है 18, तो ये हो गया आपका 81 और 18, और ये 2 36 यहाँ पर घट गया आके, तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अगर हम यहाँ पर क्या बोलते हैं 81 से 36 माइनस कर रहे हैं तो ये आपका निकल कर आ रहा है 45, यानी कि
आपके पास 2 का तो काम बन गया, यानी 2 वैल्यू का सम और स्क्वायर निकल आया, ठीक। लेकिन ये आंसर नहीं है, 45 आपसे नहीं पूछा है, कह रहा है तीनों का स्क्वायर और सम बताइए। तो भैया तीसरी वैल्यू तो आपने बहुत पहले ही निकाल ली है c, तो इसका स्क्वायर उठाकर इसमें जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर c स्क्वायर और जोड़ दिया। अच्छा c है 9, तो 9 का स्क्वायर 81, तो ये आपका हो गया 126। तो यानी तीनों का जो आंसर है वो है आपका 126, यानी तीनों ही संख्याओं का जो सम आ गया वो आ गया 126। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे सॉल्व करना है, जबकि इसको सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का तरीका देखिए। अच्छा, अब आप इसमें कंफ्यूज हो गए क्योंकि ये स्क्वायर रूट लगे हैं, तो आपको लग रहा है स्क्वायर रूट कैसे बनाएं। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनमें सब में कॉमन स्क्वायर रूट बनता है। जरा ध्यान से देखिए, कॉमन वैल्यू जो होती है वो रूट के अंदर बन जाती है, तो वो इस कॉमन वैल्यू कैसे बनेगी। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम कुछ ऐसा तोड़कर लिखें कि ये एक वैल्यू बाहर आ जाए और एक वैल्यू इसके अंदर रहे। चलिए देखते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणे 2, ठीक। यहां पे हमने किया तो ये 2, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3, और 20 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणे 5, अपॉन में यहां पर हमने 3 लिखा, 18 को क्या लिख सकते हैं, ठीक। तो कुछ ऐसा बनाओ कि एक बाहर आए, तो इसको क्या लिख दें 9 गुणे 2, क्योंकि 9 क्या है बाहर आ जाएगा 3 के रूप में, 9 गुणे 2। 27 को क्या लिखें, 27 को भी हमने लिख दिया 9 गुणे 3, और 45 को क्या लिखें, तो इसको भी हमने लिख दिया 9 गुणे 5, ठीक। आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 यहां से सबसे 4 बाहर आ जाएगा, यानी 2 बाहर आ रहा है बेसिकली। तो ये आपका हो गया 6 रूट 2, यहां पर आपका 4 बाहर आया, तो ये हो गया 4 रूट 3, और ये हो गया आपका 2 रूट 5, ठीक। यहां से हमने नीचे देखा तो हमारा 9 बाहर आ रहा है 3 के रूप में, तो ये हो गया आपका 9 रूट 2, यहां पर हो गया आपका माइनस 3 के रूप में बाहर आया तो 6 अंडर रूट 3, और वहां पर आया तो प्लस का 3 रूट 5। अब देखिए जैसे आपने किया तो कुछ ना कुछ कॉमन नजर आ रहा है। क्या कॉमन नजर आ रहा है, इस ऊपर वाले में 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो भैया 2 कॉमन ले लिया। जैसे ही 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा कितना, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 रूट 3 प्लस का रूट 5, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, यहाँ से हमने 3 बाहर ले लिया, तो ये आपका बचा 3 रूट 2 माइनस का 2 रूट 3, और यहाँ बचा 3 रूट 5। और ध्यान से देखिए जो ऊपर लिखा है सेम चीज नीचे लिखी है, दोनों कट गए, बस आंसर क्या है 2/3, यानी करेक्ट आंसर इज 2/3। तो इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना है, बस अगर आपको तरीका पता है तो ये स्टेप्स आपको वहां फॉलो नहीं करने हैं एग्जाम में। वहां तो आपको पता है कि भैया ये 4 गुणे 2 है तो 4 बाहर आ रहा है, ठीक। तो आपको बस वहां कॉमन समझना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x की पावर y बराबर y की पावर x, तो y बराबर 3x दिया है तो x की वैल्यू क्या होगी। अब जरा क्वेश्चन समझिए, इसमें लिखा है x की पावर y बराबर y की पावर x, और कंडीशन दे रहा है कि y बराबर अगर 3x हो तो x का मान बता दीजिए। तो चलिए जहां जहां y है वहां 3x लिख लेते हैं क्योंकि दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखा x की पावर 3x, यहाँ पे हमने लिखा 3x की होल पावर x, ठीक। तो ये हो गया आपका x की पावर 3x बराबर, अच्छा आपको पता होगा कि अगर 2 चीजें लिखी हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 10 लिखा है और 10 की पावर x लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। जितने लोगों ने लॉग वगैरह पढ़ी है, 10th का तरीका है ये, उनको ही पता होगा इसको कैसे तोड़ के लिख सकते हैं। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर x, यानी इस x का मतलब है कि दोनों पे पावर बनाना, तो ये 2 की पावर x भी है और 5 की पावर x भी है, ठीक। तो बस यही हमने किया है, इस x का मतलब है इन दोनों पे वो x है, ठीक। तो 3 की पावर x इंटू x की पावर x, ठीक। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, ये कहाँ आएगा, ये नीचे डिवाइड में आएगा, तो ये हो गया x की पावर 3x अपॉन x की पावर x बराबर 3 की पावर x। और डिवाइड में आपको पता है कि अगर ये लिखा है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो पावर क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो भैया 3x से x घट गया, बचा कितना, a की पावर 2x बराबर 3 की पावर x,
ठीक, अब अगर a की पावर 2x बचा है और यहाँ पर 3 की पावर x बचा है, तो एक चीज तो दिमाग से निकाल दो कि भैया ना बेस समझ में आ रहा है ना पावर समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पावर बनी हुई है, लेकिन बस समझने की जरूरत है। कैसे? यहाँ पर हमने देखा कि भैया बेस तो हम कभी भी यहाँ पर इक्वल नहीं बना सकते, क्योंकि ये आपका क्या है, x की पावर 2x है। ठीक, तो ये 3 है, ये x है, कभी भी बराबर नहीं बना सकते। तो करें क्या, पावर को देखते हैं। तो ये लिखा है x की पावर 2 की होल पावर x बराबर 3 की पावर x। अब देखिए क्या पावर बराबर हो गई, बिल्कुल बराबर है, तो बेस भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो x स्क्वायर बराबर 3, अगर स्क्वायर बराबर 3 है तो x बराबर आंसर क्या आ गया, √3, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत ही आपके मतलब टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एवरेज का है, कह रहा है 9 संख्याओं का औसत तो 30 है, उनमें से 5 संख्याओं का औसत 25 है और लास्ट की 3 संख्याओं का औसत 35 है। बताओ छठी संख्या कौन सी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल संख्याएं कितनी, 9, और अच्छा तोड़कर कैसे दे रहा है, 5 और 3, तो 8 ही बची। 9वीं संख्या कहाँ गई, इसका मतलब 9वीं संख्या वही छठी संख्या है जो हमने मिस कर दी है। और आपको पता है कि नंबर का एवरेज दिया है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले योग बनाना होगा। योग कैसे बनता था, एवरेज में नंबर का गुणा कर दो तो उसका योग बन जाता था। तो हमने 30 में क्या किया, 9 का गुणा कर दिया। ये तो टोटल 9 संख्याओं का योग हो गया 270, माइनस क्यों कर रहे हैं माइनस, भैया ये 9 संख्याएं हैं और जो अगली बनने वाली है वो 8 संख्याएं हैं, तो उन्हीं में से एक संख्या घटकर निकल आएगी जो छठी संख्या पूछी है। प्रथम 5 का औसत 25 है, औसत 25 है तो योग कितना होगा, भैया 5 में 25 का गुणा कर दो, प्लस 3 का औसत कितना है 35, तो इसको भी गुणा कर दो। अब इसमें आपका ये बन गया आपका कितना, 25 और 5 125 गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका लगभग 230। 230 जैसे ही हमने इसमें घटाया आपको एक संख्या मिल गई 40। यही वो संख्या है जो इनसे क्या हुई थी, छूट गई थी, और यही वो छठी संख्या मिसिंग नंबर है जो आपसे पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, जिनमें आपको देखने में तो टफ लगेगा लेकिन कैलकुलेटिव भी नहीं होंगे, बस आपको लॉजिकली तरीके से सीखना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। जय हिंद।